हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं सितंबर माह का जो द्वितीय पाक्षिक मूल्यांकन है कक्षा 10वीं का, और वो विषय है गणित। आइए देख लेते हैं माह सितंबर पाक्षिक मूल्यांकन 2 कक्षा 10वीं विषय गणित। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनिए में सबसे पहला सवाल है बिंदु -3 और 2 किस चतुर्थांश में होगा। तो सही उत्तर है इसका कौन से चतुर्थांश में होगा, ये होगा तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न 2 क्या दिया हुआ है, y बराबर 7x ऋण 5 की प्रवणता क्या होगी। तो y बराबर 7x ऋण 5 की प्रवणता होगी, सही उत्तर है बी। y बराबर 7x ऋण 5 को आप किससे तुलना करेंगे, y बराबर 7x ऋण 5 को आप तुलना करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, जहाँ पर m क्या चीज़ है, m है आपकी प्रवणता। ठीक है, तो m अगर आप तुलना कर रहे हैं तो m का मान हमको किसके बराबर मिल रहा है, 7 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर कितना हो जाएगा, बी। प्रश्न क्रमांक 3 पर हम आते हैं। बिंदु 8, 6 और 0, 0 के बीच की दूरी होगी। तो देख सकते हैं पूरा हल यहाँ पर मैंने बना करके बताया है। दो बिंदु कौन कौन से हैं, 8, 6 और 0, 0। ठीक है, तो पहले बिंदु 8, 6 को हम मान ले रहे हैं x1, y1, और दूसरे बिंदु 0, 0 को हम मान ले रहे हैं x2, y2। ठीक है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है कौन सा होता है, √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। 0 माइनस 8 होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो बचा कितना, -8 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसका आप अगर वर्क करते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको, d बराबर मिल जाएगा √64 प्लस 36। तो 64 प्लस 36 होता है 10, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में हम आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, एक्स अक्ष में स्थित बिंदु की कोटि क्या होगी। तो कोटि किसे कहते हैं, कोटि कहते हैं हम y के निर्देशांक को। ठीक है, कोटि किसे कहते हैं हम, y के निर्देशांक को। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोटि। ठीक है, तो जो भी बिंदु x अक्ष पर स्थित है, ठीक है, तो x अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित होगा उसके लिए y के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में सबसे पहला पूछा गया मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं। ठीक है, दूसरा है बिंदु -3 और -5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो -3 और -5 तृतीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों निर्देशांकों के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। फिर ठीक है, फिर तीसरे में हम आ जाते हैं। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। जो भी बिंदु किसी अक्ष पर स्थित होता है, यदि वह x अक्ष पर स्थित है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा, यदि वह y अक्ष पर स्थित है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देख लीजिए अगला जो है चौथा, वो क्या दिया हुआ है, रेखा y बराबर x प्लस 5 का अंतःखंड कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी तुलना किससे हम कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c से तुलना कर सकते हैं। तो c की जगह यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, 5 दिख रहा है, तो इसका अंतःखंड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5, 8। ठीक है, 5, 8 और 5 - 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो बिंदु दिए हुए हैं आपको, 5, 8 और 5 - 3। तो हम मान लेते हैं क्या, पहला बिंदु हमारा कौन सा है, p का मान हमने, p के जो निर्देशांक है वो कौन कौन से, 5, 8 हैं। तो इन निर्देशांकों को हमने क्या मान लिया, x1 मान लिया 5 को, और y1 मान लिया किसको, 8 को। ठीक है, उसी प्रकार से q बिंदु देखिए। तो q बिंदु के लिए हमने x2 मान लिया 5 को, और y2 किसको मान लिया, -3 को। तो दोनों के बीच की दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप देख सकते हैं ये दूरी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगी, सूत्र लगा लीजिए। सूत्र हो जाएगा √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। तो x1 और x2 दोनों की वैल्यू कितनी है, 5, 5 है, तो 5 × 5 का होल स्क्वायर, और y2 की वैल्यू कितनी है, -3, और y1 की वैल्यू है 8। ठीक है, तो वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमको मिलेगा 0 प्लस -11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -11 का होल स्क्वायर मतलब होता है 121। 121 का वर्गमूल आप निकालोगे तो कितना मिल गया, 11। ठीक है, तो पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा, 11 इकाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। बिंदु 1, 5 और 3, 7 की ढाल तथा अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे इसका हल निकलेगा देख लीजिए। माना सबसे पहले हम बिंदु P ले लेते हैं। बिंदु P के निर्देशांक x1 कितना हो गया, 1, और y1 कितना हो गया, 5। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे बिंदु को हम मान लेते हैं Q के जो x2 निर्देशांक है वो कितना हो गया, 3, और y2 निर्देशांक हो गया 7। ठीक है, तो आपको पता है कि ढाल के लिए सूत्र क्या होता है, ढाल को हम दर्शाते हैं m से, और m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए तो कितना मिल गया, 2/2 बराबर 1 मिल गया हमको। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं, कहाँ पर, आगे हम आ जाते हैं ये m का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 1। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं समीकरण हमारा क्या बन जाएगा। समीकरण हमारा बनता है हमेशा क्या, y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो m की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है, 1 मिल गई है, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, x प्लस सी। अब ये रेखा किस बिंदु से होकर के गुजर रही, कोई भी एक बिंदु आप ले सकते हो। तो मान लेते हैं हम किस बिंदु से होकर के गुजर रही है, 1 और 5 से, 1 और 5, और दूसरा बिंदु कौन सा है हमारा, ये दूसरा बिंदु है हमारा 3 और 7। तो कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 और 5। तो 1 और 5 से होकर के गुजर रही है, यानी ये जो निर्देशांक होंगे 1 और 5 इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, यानी इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो x और y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो x की जगह आपने रख दिया 1 और y की जगह आपने रख दिया 5। तो यहाँ से c का मान आपको कितना मिल जाएगा, 4। तो इसलिए अंतःखंड m बराबर कितना हो गया, 1, और c का मान यानी सॉरी अंतःखंड m बराबर c बराबर कितना हो, अंतःखंड c बराबर कितना हो गया, 4, और जो ढाल या प्रवणता थी वो कितनी हो गई, m बराबर 1। ठीक है, अगले सवाल पर हम आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया हुआ है, सरल रेखा 5x प्लस 6y बराबर 7 की ढाल और अंतःखंड ज्ञात करिए। ठीक है, तो दिया हुआ समीकरण हमारा क्या है, 5x प्लस 6y बराबर 7। इसको हम क्या करेंगे, मानक जो समीकरण है y बराबर mx प्लस सी उसके रूप में लिख लेंगे। तो 6y बराबर कितना मिल गया, -5x प्लस 7। तो y बराबर 6 को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो -5/6x और प्लस 7/6। ठीक है, इसकी तुलना आप किससे करोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करोगे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर आपको m इज इक्वल टू -5/6 और c बराबर 7/6 मिल गया। ठीक है, प्रश्न 5 क्या कहता है, प्रश्न 5 कहता है कि बिंदु 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं हमारे, 0 0। तो इसको हमने x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0 मान लिया है। दिया गया बिंदु कौन सा है, 3 4, इसको हमने x2 बराबर 3 और y2 बराबर 4 मान लिया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा लीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कैसे लगेगा आपका, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो कितना मिल गया हमको लास्ट में, √25। तो 25 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ गया आंसर, 5 इकाई। ठीक है, अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। क्या दिया हुआ है, एक रेखा बिंदु 3 7 और 6 8 से होकर के जाती है, उसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2। तो x1 हो गया 3, x1 हो गया 3, y1 बराबर 7। ठीक है, इसी प्रकार से x2 बराबर 6 और y2 बराबर 8। प्रवणता का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, तो m बराबर आपको कितना मिल गया, 1/3। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7 3 है तथा बिंदु 6 0 से जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमको क्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 6, y का मान दिया हुआ है 0, m बराबर कितना दिया हुआ है, 7/3। तो इन सब मानों को किस में रखेंगे, मानक जो समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस सी इसमें रख दीजिए। तो कितना मिल गया, y का मान 0, x की जगह m की जगह हमने 7/3, x की जगह 6 रख दिया और c। ठीक है, तो यहाँ से आपको किसका मान मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया c का मान कितना, c का मान आपको मिल जाएगा -14। ये देख सकते हैं c का मान आपको कितना मिल गया, -14। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। इसलिए हमारा जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह y बराबर m की जगह आ गया 7/3 और c की जगह आ गया -14। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सरल कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से आप 3 को दोनों तरफ पक्षांतरित करेंगे। तो 3 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3y, 3 का इस तरफ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, 14 या 42। अब x और y को एक साथ कर लीजिए, तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 42। ये हमारा क्या हो गया, जो हमको समीकरण चाहिए था वो हमको मिल गया। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर वो सरल रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा का समीकरण हमको मिल गया 7x माइनस 3y बराबर 42। अब अथवा का सवाल हम देख लेते हैं। अथवा के सवाल में क्या दिया हुआ है, अथवा का सवाल कहता है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु 5 -2 और 3 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ होता है समान दूरी पर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि बिंदु हमारा कौन सा है, बिंदु हमारा O है। O के निर्देशांक क्या है, x और 0। अब x और 0 हमने क्यों लिया है, क्योंकि वो बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x और 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिए गए बिंदु कौन कौन से होंगे, 5 और -2। और p हम पहला बिंदु हम मान लेते हैं p बराबर 5 -2 और दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं q बराबर 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, चूँकि बिंदु O जो है कहाँ से दूरस्थ हैं, P और Q दोनों से समदूरस्थ हैं। ठीक है, तो अगर दूरी हम निकालें O से P के बीच में तो दूरी कौन सी होगी, OP, और O से Q के बीच में दूरी निकालें तो कितनी होगी, OQ। ये दोनों दूरियां क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी क्योंकि इनको समदूरस्थ बोला गया है। तो यहाँ पर हम OP की दूरी अगर निकालें तो ये कितना मिल जाएगा, x2 माइनस x1, और यहाँ पर ये मिल जाएगा y2 माइनस y1। ये सूत्र लगा करके हम इसको हल कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर और प्लस इसका भी होल स्क्वायर। तो ये सूत्र हम लगा करके हल कर सकते हैं। तो सूत्र लगा करके आपने हल किया तो आपको OP बराबर मिल गया इतना, OQ बराबर इतना। क्योंकि OP और OQ क्या है, दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर होंगे तो इसको बराबर कर दीजिए आपस में।
बराबर करने के बाद दोनों पक्षों का क्या किया आपने, वर्ग किया, तो वर्गमूल हट गया, यहाँ से बच गया आपका 5 ऋण x का होल स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग, ठीक है, और 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। सरल कर लीजिए, सरल करने के बाद आपको दोनों पक्षों में ये मिल जाएगा, सबको एक साइड पक्षांतर करके इधर यहाँ पर शून्य के बराबर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, जो भी कट रहा है काटिए, और लास्ट में हमारे पास कितना बचता है, x बराबर 1। तो निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, 1 और 0, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हों। तो फिर से हमारे पास वही कंडीशन है, तो बिंदु हम क्या मान लेते हैं, जिस बिंदु को हमको मानना है, यानी कि जो बिंदु हम ले रहे हैं x y उसको हम मान लेते हैं O, पहले बिंदु को हम मान लेते हैं P और दूसरे बिंदु को मान लेते हैं Q। तो 7 1 और 3 5 हमको बिंदु मिल गए, ठीक है। अब क्योंकि बिंदु O क्या है, P और Q से समदूरस्थ है, इसलिए OP बराबर OQ होगा। तो OP का मान कितना मिल जाएगा, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से OQ बराबर मिल जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि OP और OQ क्या है, आपस में बराबर हैं, क्योंकि वो समदूरस्थ हैं, तो दोनों की वैल्यू पुटअप करिए। पिछले सवाल में जैसे हमने किया था उसी प्रकार से पूरा हल करना है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करके, और इस तरीके से मैंने करके दिखा दिया है। पूरा सिंप्लीफाई करने पर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, y बराबर x माइनस 2। तो यही वो संबंध है जो क्या दर्शाता है कि ये जो बिंदु है, कौन सा बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से क्या है, समदूरस्थ है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अथवा का जो सवाल है उसका हल हम देख लेते हैं। अथवा के सवाल में क्या दिया हुआ है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है तथा जिसकी प्रवणता कितनी है, 5/4 है, ठीक है। तो दिया है प्रवणता m बराबर 5/4 और c बराबर 3। तो सूत्र हमारे पास या सरल रेखा का जो समीकरण होता है वो कौन सा होता है, y बराबर mx प्लस सी। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, y बराबर m की जगह 5/4 और c की जगह 3। सरल करेंगे, 4 को इस तरफ भी गुणा करेंगे, 4 को इस तरफ भी गुणा करेंगे, तो 4y बराबर 5x प्लस 12 या फिर 5x ऋण 4y बराबर 12, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है और इसी के साथ आपका असाइनमेंट भी समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पिछले जो हमने पाक्षिक मूल्यांकन के हल आप लोगों को दिए होंगे, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, और ये भी पाक्षिक मूल्यांकन का हल मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों को बहुत यूज़फुल होगा, बहुत काम आने वाला है। आने वाले समय में भी हम ऐसे ही वीडियोस पाक्षिक मूल्यांकन के हल और माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से जारी किए गए जो मंथली असाइनमेंट्स हैं उनके भी सोल्यूशन हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों का मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।